बोलो सच्चे दरबार की जय। सब बहन भाइयों को मारी हाथ जोड़कर राम राम। वही भागवत का गुड रहस्य, अच्छा ज्ञान, तो वही शुरू करते हैं। नारद जी ने, श्री गणेश आयन में, नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। हम जितना जप करेंगे उतना ही हमारा पाप बाहर निकलेगा। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। निष्काम भाव से भक्ति करो। जहाँ भोग इच्छा है, जहाँ भोगों की इच्छा है, वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते कि भगवान मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इस वजह से हम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति नहीं होती। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैसे में नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है। सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अमृत अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न तो मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी न मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान जी को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा उसे भी क्या दूँ, उसने तो मुझ पर कितने उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बना है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करूँ क्या तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम से मांग नहीं होती, प्रेम में मांग नहीं होती। प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भाग्य ही समझे। अगर प्रेम में एक दूसरे से लेने की भावना जागी तो वो प्रेम नहीं रहता। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो ज़रूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे। अगर हम भक्ति करें किसी के काम की वजह से कि मेरे को ये भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति करूँ, मुझे ये चाहिए, तो भगवान दे तो देते हैं, लेकिन फिर हाथ से निकल जाते हैं। भगवान नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा है, देवान देव यो जो याति मद भक्ता याति मामपि। सकामी भक्त जिन देवताओं को पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ। जो सकाम भाव से पूजा करते हैं देवताओं की, भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान का मैं उन देवताओं के रूप में उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मेरी भक्ति निष्काम भक्ति करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। अभी अपने लगा लो, अगर दो मित्र होंगे उनमें प्यार प्रेम होगा तो वे एक दूसरे से कुछ भी मांगने की इच्छा करेंगे तो वो प्रेम कम हो जाता है। वही भगवान के साथ व्यवहार है। अगर हम भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, भगवान मुझे दो, ये दो, वो दो, तो वही भगवान में भी प्रेम कम हो जाता है।
गोपियाँ नयन दृष्टि भी श्री कृष्ण को ही देती है और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा मानिए कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कई लोग हर वर्ष ठाकुर जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शन करने आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला है। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। ठाकुर जी अपेक्षा से कुछ कम दें तो मानिए कि वह तो परिपूर्ण है, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। हमारी आत्मा को बंधन तो है, तो मुक्ति किससे मिलाओगे। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान श्रेष्ठ हैं, गुरुतर हैं। भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा कभी न करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लगी। शिष्यों ने कहा कि माता जी से कहिए कि वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ नहीं दूंगा। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुख के लिए ठाकुर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गुरु की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही तो होगा। कहा कि मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है। सबके अपने अपने कर्म हैं। अपने कर्मों के कारण हम दुख भोगते हैं, अपने कर्मों के कारण हम सुख भोगते हैं। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही तो होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करे। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भगत जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भगत को देता है। जीव जब अपना जीव तो छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भगत से मिलते हैं। तो भक्तों, यही है 7-8 मिनट की कथा। महत्व, ज्ञान, भक्ति सब कुछ ही है। तो इसमें डुबकी लगा लिया करो थोड़ी सी देर, और कुछ हमारे से मैं तो ये भागवत रहस्य है, भागवत महत्व है, भागवत का गुण। इसमें श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत में से निकाल कर इसमें रखा है, तो वही आपको सुना रही हूँ। उसी में से सार निकाल कर इसमें रखा है, तो वही आपको सुना रही। इसमें जो आपको अच्छा लगे वही ग्रहण करो, और कुछ से हमारे से गलती हो तो क्षमा करना। जय सब भक्तों, श्याम रामचंद्र हनुमान की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।